आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं जो जिंदगी से ही जुड़ी है। और इन कहानियों को सुनकर आपको जिंदगी में कैसे जीना है इसका अनुमान हो जाएगा। और जिंदगी में कभी हारना नहीं है। और जीवन बहुत छोटा है, इसको कैसे उपयोग में लेना चाहिए, कैसे हमें फैमिली, परिवार, दोस्त, रिश्तेदारी, अपनी लाइफ, बीवी, बच्चे, इन सभी की जिम्मेदारियां को उठाते हुए भी किस तरीके से खुश रहना है। आज हम इन सारी बातों को विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा सुनना और अपने जीवन को नई दिशा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थीं और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूं, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूं और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूं तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती है। मैं पागल सा हो गया हूं, अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूं, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है। मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उसे किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उसे साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप ये क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम ये नदी पार करके उसे साइड में जाएंगे? तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियां में से कुछ टाइम निकालकर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही जिंदगी कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। तो अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। एक वक्त की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उसे कौवे को दिखा तो उससे पूछा कि तू रो क्यों रहा है? कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग से और बेसुरी आवाज से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूंगा। कौवे को लगा कि जरूर ये कोई ज्ञानी बुजुर्ग है, आज मैं जो इनको बोलूंगा ये मुझे वैसे ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसे बनना चाहता हूँ। कितना सफेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि
हंस तू कितना खुश नसीब है, तू कितना सफेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूं? कौवा ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफेद कलर भी कोई कलर है। जब पानी में तैरता हूं तो इस सफेद कलर की वजह से दूर से किसी को नजर भी नहीं आता हूं। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्ठू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा कलर पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूंगा, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुंचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, यह किसकी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है, जहां मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं। तू अपनी मर्जी का मालिक है, तेरी जैसी जिंदगी में जीना चाहता हूं। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन बुजुर्ग के पास पहुंचा। उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर, तुलना मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। दोस्तों, सूरज और चांद के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट करते हो। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उसे कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक सी गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉइज की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारी एम्प्लॉइज ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि पीटिक, इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसका वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है और हम सब लोग उस इंसान के फ्यूनरल पर अभी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारी एम्प्लॉइज ने वह लेटर पढ़ा तो एम्प्लॉइज को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान और आज उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस कंपनी के मालिक ने सारी एम्प्लॉइज को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के फ्यूनरल पर गए।
और वहां पर एक बड़ा सा हॉल था और उस हॉल के बीच में एक कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉइज एक एक करके उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉइज ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। तो जब एक एक करके सारी एम्प्लॉइज उस कॉफिन के अंदर देख रहे थे तो सारे हैरान हो जा रहे थे। उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कॉफिन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे एम्प्लॉइज को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर है वह हम किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खुद की ही वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर है या आज हम पर जो हालात है वह भी हमारी खुद की ही वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, काम करने का भी मूड नहीं है। यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। यह शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूं। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैं आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान राम नामक व्यक्ति रहता था। राम मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह विभिन्न फसलें उगाता था। एक दिन जब वह अपनी खेती कर रहा था, उसने जमीन पर एक छोटी सी पर्स पाई। वह उसे उठाकर खोला और अंदर बहुत ज्यादा पैसे मिले। राम हैरान था और उसे यह नहीं पता था कि क्या करे। उसे पता था कि पैसे उसके नहीं हैं, लेकिन उसे रखने का मन था। बहुत सोच विचार के बाद राम ने गांव में पर्स के बारे में पूछने का फैसला किया। वह गांव के बाजार गया और यहाँ वहां पूछा कि किसी के पर्स का नुकसान हुआ है क्या, लेकिन कोई नहीं मांगा। राम को अनुमान था कि पर्स का मालिक शायद गांव से नहीं हो सकता था। राम ने आसपास शहर में जाकर पूछताछ करने का फैसला लिया। वह शहर गया और लोगों से पूछा कि किसी के पर्स का नुकसान हुआ है क्या। कई घंटों तक मालिक की तलाश करने के बाद उसने आखिरकार एक बूढ़ी महिला को ढूंढा जिसने कहा कि वह अपना पर्स गांव बूढ़ी महिला पर शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हों। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर्स और अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचान लोगे, उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।